एनिमे की दुनिया में ज्यादातर लोग नारुतो, वन पीस, जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कुछ ऐसे एनिमे भी होते हैं जो मास्टरपीस लेवल की स्टोरी और कैरेक्टर्स देते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे अंडररेटेड मास्टरपीस एनिमे जो शायद तुमने मिस कर दी। एक इरेस्ड बोकुदाके गा इनाई माची। सबसे पहले बात करते हैं इरेस्ड की। ये एनिमे एक थ्रिलर और इमोशनल रोलर कोस्टर है। स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास एक स्पेशल पावर है। वो वक्त के पीछे जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स। लेकिन जब एक शॉकिंग मर्डर होता है तो उसकी पावर उसे पूरे चाइल्डहुड तक ले जाती है। उसे अपने स्कूल के एक दोस्त की जान बचानी होती है और किलर को पकड़ना होता है। ये एनिमे सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, बल्कि दोस्ती, ट्रस्ट और इमोशंस का एक जबरदस्त कॉम्बो है। अगर तुम्हें डेथ नोट और टोक्यो रिवेंजर्स पसंद आया है तो ये एनिमे तुम्हें शॉक कर देगा। 2. द ग्रेट प्रिटेंडर। अगला एनिमे है द ग्रेट प्रिटेंडर। ये एक स्टाइलिश हीस्ट एनिमे है जो नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। इसके विजुअल्स बहुत अलग और आकर्षक हैं। पूरा एक पेंटिंग जैसा लगता है। स्टोरी एक कॉन आर्टिस्ट मकोतो एडामुरा के बारे में है, जो सोचता है कि वो जापान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक और बड़े कॉनमैन लॉरेंस से, और फिर शुरू होती है एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर फिल्ड विद स्कैम्स, थ्रिल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। अगर तुम्हें मनी हाइस्ट या ओशंस 11 पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारा नेक्स्ट एडिक्शन बन जाएगा। 3. 91 डेज। नंबर 3 पर है 91 डेज। ये एनिमे माफिया वर्ल्ड पर बेस्ड है। स्टोरी एक लड़के अविलियो के बारे में है जिसका पूरा परिवार माफिया के हाथों मार दिया जाता है। सालों बाद वो बदले के लिए वापस आता है और अपनी दोस्ती और चाल से माफिया फैमिली को तोड़ने लगता है। ये एनिमे एक प्योर रिवेंज स्टोरी है जो तुम्हें लास्ट तक सीट से उठने नहीं देगी। अगर तुम पीकी ब्लाइंडर्स या गॉडफादर पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। 4. बराकमॉन। अब थोड़ा लाइट मूड के लिए बात करते हैं बराकमॉन की। ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर का एक मास्टरपीस है। स्टोरी एक कैलीग्राफर सेशु हंडा के बारे में है जो एक छोटे गांव में शिफ्ट होता है अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। वहां वो विलेजर्स स्पेशली एक छोटी लड़की नारू से मिलता है जो उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती है। ये एनिमे दिखाता है कि जिंदगी में सक्सेस के साथ हैप्पीनेस और इनर पीस भी जरूरी है। अगर तुम्हें फील गुड और रिलैक्सिंग एनिमे चाहिए तो बराकमॉन मस्ट वॉच है। 5. टेरर इन रेजोनेंस। ज़ैंक्यू नो टेरर। नेक्स्ट है टेरर इन रेजोनेंस। ये एनिमे थोड़ा इंटेंस और साइकोलॉजिकल है। स्टोरी 2 मिस्टीरियस बॉयज 9 और 12 के बारे में है जो टोक्यो में बॉम्बिंग्स करते हैं, लेकिन उनका मोटिव नॉर्मल टेररिज्म नहीं होता। ये एनिमे पॉलिटिक्स, सोसाइटी और दोस्ती के बारे में एक डीप मैसेज देता है, और इसका साउंड ट्रैक योको कानो ने बनाया है जो वर्ल्ड क्लास है। अगर तुम्हें सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे पसंद है तो ये तुम्हें पक्का शॉक करेगा। 6. पैरानोया एजेंट। नंबर 6 पर है पैरानोया एजेंट। ये एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल एनिमे है जो सतोशी कोन ने बनाया है, वही डायरेक्टर जिसने परफेक्ट ब्लू और पैप्रिका बनाई थी। ये एनिमे एक मिस्टीरियस बॉय लिल स्लगर के बारे में है जो लोगों पर अटैक करता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल विलेन नहीं बल्कि सोसाइटी का एक मेटाफोर है। ये एनिमे तुम्हारे दिमाग को उलझा देगा और तुम्हें रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर करेगा। 7. काइजी अल्टीमेट सर्वाइवर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट काइजी। ये एनिमे एक गैम्बलिंग सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें एक आम इंसान काइजी अपने डेट्स के कारण डेंजरस गैम्बलिंग गेम्स में फंस जाता है। ये गेम्स सिर्फ पैसों के नहीं, लाइफ एंड डेथ के होते हैं। ये एनिमे तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन ग्रीड का असली मतलब दिखाता है। हर एपिसोड तुम्हें लिटरली नेल बाइटिंग टेंशन देगा। अगर तुम्हें स्क्विड गेम पसंद आया था तो काइजी तुम्हारा असली नेक्स्ट स्टॉप है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंडररेटेड मास्टरपीस एनिमे जो शायद तुमने मिस कर दिए। इनमें से कौन सा तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और अगर तुमने इनमें से कोई ऑलरेडी देख रखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर ऐसे और हिडन जेम एनिमे चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा एनिमे के बेस्ट ट्रेजर्स लाकर दिखाता रहूंगा।